तो निम्न शब्द में से तत्पुरुष समास नहीं है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो ख्याति प्राप्त को जो हम समास विग्रह करेंगे प्यारे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे समास विग्रह हमारा, ये समास विग्रह होगा ख्याति को प्राप्त। ख्याति कहते हैं प्रसिद्धि को, ख्याति को प्राप्त क्या कहलाएगा, ख्याति प्राप्त, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ तो ख्याति को प्राप्त, तो इसमें क्या आ गया, को आ गया। जब को आ गया तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका परम तत्पुरुष। तो इसमें तो तत्पुरुष समास हो गया जी आपका। इसके साथ यहाँ के हैं जग सुहाता, जग को सुहाने वाला। तो जग किसको कहते हैं, संसार को कहते हैं। तो ये हो गया आपका यहाँ जग सुहाता, जगत को सुहाने अर्थात अच्छा लगने वाला। तो सुहाना किसको बोलते हैं, जगत को सुहाने, जगत को सुहाने वाला। तो ये भी क्या कहलाया आपका, परम तत्पुरुष कहलाया। देश से, इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा देश से निष्कासन। तो से निष्कासन अपदान हो गया ये कर्म तत्पुरुष के। तो निष्कासन किसको बोलते हैं, निकालने को। तो ये हो गया आपका अपादान तत्पुरुष। तो इसका मतलब ये हुआ पहले तीन ऑप्शन हमारे तत्पुरुष समास के, जो बच गया वो आपका राइट आंसर है। बच के आ गया आपका प्रतिनियुक्ति, और इसमें प्रति क्या है आपका उपसर्ग। और जहां भी किसी शब्द के आगे कोई शब्दांश लगा हो, उपसर्ग लगा हो, तो वो क्या कहलाता है, अब यही भाव समास कहलाता है। क्योंकि उपसर्ग क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, किसी लिंग वचन काल कारक में बदलते नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो गया आपका डी। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनने हैं। तो रात का पर्यायवाची शब्द बताइए। धाम तो स्थान कहते हैं, घर को कहते हैं प्यारे दोस्तों है। त्रियामा ये है रात्रि का पर्यायवाची। ठीक है, निशा भी है, रात्रि भी है, रात भी हम कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सवरी भी कहते हैं हम, ये अमृत होता है। पेयस कहते हैं प्यारे दोस्तों पीने योग्य पेय पदार्थ जैसे दूध पानी आदि को। तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर बी। व्यष्टि का विलोम शब्द, तो व्यष्टि का क्या होता है, समष्टि। ठीक है, सृष्टि कहते हैं जिसमें जीवन की उत्पत्ति हो। पुष्टि कहते हैं जो प्रमाण जिसका साक्ष्य मिल जाए। समष्टि क्या होता है, जहां जीवन जगत जो है अपना खाद्य श्रृंखला को पूर्ण कर रहा हो। और व्यष्टि क्या कहते हैं, जहां खाद्य श्रृंखला की पूर्णता ना हो। तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर सी ऑप्शन। कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा। तो मूल शब्द निकाल लो इसमें से। तो जो मूल शब्द क्या है आपका, ये है कृपा, जो आपने पढ़ा है, लिखा है, सुना है। और इसमें से क्या निकालोगे आप, आलू निकालोगे। तो कृपा में आलू, इसलिए राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ए। ठीक है जी। दोपहर के बाद का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो दोपहर के बाद का समय, तो बाद के लिए हम किसका प्रयोग, बाद के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम आपका प्रयोग करेंगे। तो बाद आपका मतलब कम होता है, बाद होता है, ये आपको ध्यान रखना। एक तो वो बाद पूछ रहा है, एक पूर्व पूछ रहा है दोपहर से, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अपराह्न किसे कहते हैं हम, दोपहर के बाद के समय को। आपका मतलब बाद होता है। अहन का अर्थ प्यारे दोस्तों दिन होता है। तो यानी कि दिन के बाद का जो समय हो गया वो अपराह्न हो गया। गोधूली कहते हैं हम संध्या का समय को, जो रात का पहला पैर होता है जिसको हम संध्या कहते हैं, वो क्या कहलाता है, संध्या। तो ये जो संध्या है वो गोधूली कहलाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि रात होने से पहला जो पैर होता है संध्या, उस समय जो गायें चरने के लिए जाती थी मैदान में, खेतों में, वो गांव की तरफ को वापस आती थी। तो कच्चे रास्ते हुआ करते थे, उनके पैरों से जो धूल उड़ती थी, तो उस समय को गोधूली कहा गया। मध्याह्न दोपहर का समय होता है, ये आपको ध्यान रखना। दोपहर से पूर्व का समय, तो पूर्व मतलब पहले। तो इसमें जो पूर्व लगा है तो वो क्या हो गया, पहले। तो पूर्व का अर्थ पहले हो गया, अहन का अर्थ दिन होता है। तो दोपहर से पहले का समय पूर्वाह्न हो गया, मध्याह्न दोपहर का समय, गोधूली संध्या का समय, और अपराह्न कहलाया दोपहर के बाद का समय। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर ए। गांव गांव किस प्रकार के शब्द युग्म से बने हैं। तो ये गांव गांव जो शब्द है, तो ये तद्भव शब्द है। क्यों, क्योंकि इसमें अर्धचंद बिंदु आया है, तद्भव हो गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या, पुनरुक्त शब्द युग है, निरर्थक। तो दोनों तो निरर्थक नहीं है, ये दोनों सार्थक शब्द है। सार्थक निरर्थक का जोड़ा भी नहीं है। सार्थक निरर्थक का जोड़ा क्या होता है, जैसे चाय वाय, कपड़ा वपड़ा, रोटी वोटी, दाल वाल। ठीक है, पर्याय भी नहीं है, एक दूसरे के पर्यायवाची हो। ये पुनरुक्त है। पुनरुक्त किसको कहते हैं, जब हम किसी चीज की आवृत्ति करते हैं। तो जब कोई शब्द अपने को रिपीट करता है, पुनरावृत्ति होती है, आवृत्ति होती है, उसको पुनरुक्त कहते हैं। क्योंकि पुनरुक्त जो शब्द बना है वो पुनर और उक्त से मिलकर बना है। उक्त का मतलब कहना होता है, पुनर का दोबारा, किसी चीज को जब दोबारा कहा जाए तो पुनरुक्त। राइट आंसर हो गया आपका ए में। वह का उच्चारण स्थान क्या है, वह एक ऐसा वर्ण है जो दो अलग अलग वर्णों से मिलकर नहीं बना, लेकिन उच्चारण स्थान दो जगह से होता है। जब हम वह का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ दांतों पे लगती है। तो जब दांत हमारे खुलते हैं तो दांतों के ऊपर हमारे होठ भी है, तो दांतों के साथ होठ भी खुलते हैं। इसीलिए दंत और ओष्ठ जो है, ये प्यारे दोस्तों वह का उच्चारण स्थान है। कंठ और ओष्ठ से जो हम उच्चारण कर पाते हैं, किस वर्ण का उच्चारण कर पाएंगे। ठीक है, तो कंठ से ए का उच्चारण होता है और ऊ से ओट्स का होता है। तो ए और ऊ को मिला के क्या बनाओगे आप, ये वाला औ बनाओगे। तो ये वाला औ और औ जो है ये कंठोष्ठ है। दांत से उच्चारण किसका होगा आपका, लर्तु रसानाम दंतव्य। लर्तु, तो तय वर्ग के जो वर्ण होते हैं वो सारे दांत से उच्चारण होंगे। कंठ और तालु से उच्चारण किसका करोगे आप, ये वाला आई और आई का। इनका उच्चारण कंठ और तालु से, क्योंकि ए और ई से मिलकर बनेगा।
ए का उच्चारण कंठ और ई क्या होगा तालव्य। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर हो गया आपका ए। सा किस प्रकार का निपात है? नकारात्मक। नकारात्मक निपात कौन कौन से कहलाते हैं? जैसे ने, ना, नी, नहीं, मत, मना करना, मत, मना करना, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये नकारात्मक निपात है। विषम्य बोधक क्या कहलाएंगे जी? विषम्य बोधक कहलाएंगे आपके ये वाले, जैसे शाबाश है, ये शाबाश, ये विषम्य बोधक है, शाबाश, वाह, ठीक है, आहा, ये सारे के सारे क्या है? विषम्य बोधक। ए, अरे, हेलो, अजी, ये सारे के सारे विषम्य बोधक है। तुलना बोधक क्या कहलाया? से, सा, सी। तो ये जो से है, सा है, सी, सम, समान, ठीक है जी, तुल्य, ये सारे के सारे इव, ये तुलना को बताने वाले हैं। और प्रश्न बोधक क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, ये होते हैं। तो राइट आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन। ध्यान ही रखना है, मेरा मकसद यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 कराना नहीं है, मेरा मकसद इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो प्रैक्टिस का, टीचर के साथ प्रैक्टिस का, यूट्यूब पे प्रैक्टिस के 3 अलग अलग प्यार दोस्तों कॉन्सेप्ट है। एक ये है कि आपने क्वेश्चन से देखा, आंसर बढ़े आगे, उससे तैयारी नहीं होगी। जरूरी नहीं ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आए, लेकिन ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में जरूर आएंगे। नकारात्मक निपात कौन से होते हैं, विषम्य बोधक निपात कौन से होते हैं, तुलना बोधक निपात कौन से होते हैं। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन के साथ साथ उसके लॉजिक को, उसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को आपको समझना है। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो यहाँ आपको ध्यान रखना, एक तो हमारा कुंडलिया है, ठीक है प्यारे दोस्तों, और एक छप्पे हैं। ये 2 छंद ऐसे हैं जिनके 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण। और ये दोनों 2-2 छंदों से मिलकर बनते हैं। 6 चरण वाले छंद ये दोनों हैं, और दोनों संयुक्त छंद कहलाते हैं, 2 अलग अलग चरण में। लेकिन इसमें कुंडलिया में खासियत क्या है कि इसका प्रथम और अंतिम जो शब्द होता है वो एक होगा, यानी कि जिससे शुरुआत होगी ना, अंत भी उसी शब्द से होगा। किस छंद का? कुंडलिया छंद का। ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या है? कुंडलिया। रोला के अंदर 24 मात्रा होती है, दोहा के अंदर पहले चरण में 13 मात्रा होती है, सोरठा के पहले चरण में 11 मात्रा। अब आपसे पूछेगा 11 मात्रा वाला छंद सोरठा है, 13 मात्रा वाला छंद क्या है? आपका दोहा है, 24 मात्रा वाला छंद क्या है? आपका रोला है। तो राइट आंसर हो गया आपका यहाँ ए। हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो हरि गीतिका छंद में 30, 28, 24 और 26। तो 24 मात्रा वाला कौन सा होता है? रोला होता है। 26 मात्रा वाला क्या होता है? गीतिका छंद होता है, गीतिका। और 28 मात्रा वाले 2 छंद होते हैं, एक होता है हरि गीतिका और दूसरा होता है आपका उल्लाला। हरि गीतिका में क्या होगा? 16 और 12 मिलके कितनी होगी? 28। और जबकि उल्लाला में क्या होता है? उल्लाला जो छंद होता है उसमें भी 28 मात्रा होती है, लेकिन उल्लाला में 15 और 13 मिलके 28 होती है। 15 और 13 मिलके 28 मात्राएं होती है तो उल्लाला है। 16 और 12 मिलके 16 पे और 12 पे यति होती है, 16 और 12 28 होती है, तो क्या कहलाता है? हरि गीतिका। राइट आंसर आपका बी है। मैं लेके आया हूँ एक हिंदी स्पेशल का बेहतरीन बैच, जिसके अंदर हम तभी तमाम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम हैं उसके सिलेबस को यहाँ हम कंप्लीट कराएंगे। इस कोर्स की फीस रहेगी 399 रुपया। इसके अंदर हम हिंदी व्याकरण, हिंदी शब्दावली, हिंदी काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान और हिंदी विविध, यानी कि हिंदी के सारे वे सेक्शन जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, या आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, पुलिस भर्ती की, या फिर शिक्षक भर्ती की, प्यारे दोस्तों मैं सारा सिलेबस कराऊंगा इस हिंदी स्पेशल के बैच में कंप्लीट। धन्यवाद।